हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज करते एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, क्या है 75 मीटर हाई लाइट हाउस। पहले ये बनाते हैं 75 मीटर हाई लाइट्स हाउस। ये हमारा कोई 75 मीटर है, हमने ड्रॉ किया, डायग्राम समझते हैं तो फिर ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये हमने बनाया कुछ ए बी, ये हमारा 75 मीटर हाई है, एक लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, ये लेवल क्या है, सी समुद्र है, इसका लेवल, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। ठीक है, दो शिप हैं, एक सपोज एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक जस्ट इसके पीछे हैं। ये दो शिप हैं आपके ए बी, ये सी डी, और इनके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, दो, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो आप ये बना लीजिए पहले। ठीक है, और कहाँ से बन रहा है, टॉप से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। क्लियर। अब एक आप ऐसे बना लीजिए सो दैट आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने में इजी रहे। ठीक है, तो हमारा ये देखिए, दिस वन इज 30 डिग्री, ये वाला। ठीक है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री और ये पूरा आपका हो गया 45 डिग्री और ये भी आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको हमने x ले लिया, क्लियर, और इसको ले लिया हमने y। ठीक, बस यही आपको फाइंड करना है, x फाइंड करना है। आप कैसे करेंगे देखिए। अब जो जो आपने लिया है तो वो लिख लीजिए। क्या लिखा है, हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू ए बी इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, एंड लेट डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये क्या है बच्चों, सी डी इक्वल टू एक्स मीटर एंड distance between the first ship and bottom of lighthouse ये क्या है, BC इक्वल टू वाई मीटर। ये हमने लेट किया है, माना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने लेट की हैं। ठीक, अब हम देखिए, सबसे पहले हम इस वाले एंगल को देखें। अगर इस वाले ट्रायंगल को, ये वाला मैं आपको कलर करके समझाती हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या देखा है बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें बेस और परपेंडिकुलर के बीच ही रिलेशन फाइंड करना। आपने पढ़ा है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए ना। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आ रहा है, ये tan थीटा में आ रहा है। तो बस यही है, तो लिखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह क्या लेना बच्चों, हमें इसको, इसमें 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, बी सी। 1 होता है tan 45 और ए बी हमारा 75 है और बी सी हमारा y है। देन y इज इक्वल टू आ गया 75 मीटर। ठीक है, मीन्स ये इतना डिस्टेंस आपका आ गया 75 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इस पूरे बड़े ट्रायंगल में निकालते हैं। ठीक है, कौन सा आपको दिख रहा है, अगर आप देखें तो ये तो है ही, एक ट्रायंगल ये है और ये भी इंक्लूड करते हैं पूरा। ठीक है, तो अब लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, यहाँ भी हमें ये बेस और परपेंडिकुलर ही चाहिए क्योंकि हमें बेस ही निकालना, हमें हाइपोटेनियस का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ भी हम बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन tan थीटा ही लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा कितना है बच्चों, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी,
और बेस क्या है BD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। AB कितना है 75, इट्स गिवन ऑलरेडी। एंड BD क्या है, अगर ध्यान से देखिए तो BD है CD + BC। ठीक है, तो ये हो गया √3 75। CD हमने x का माना है और BC जो है वो y है। ठीक है, तो आप फिर से करिए 1/√3 75 x और y की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 75। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ जाएगा x + 75 = 75√3। तो x हो जाएगा 75√3। ये 75 हमारा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। बस अब यहाँ से हमने कॉमन ले लेना है 75, तो क्या बचा √3 - 1 मीटर। ये हमारा आ गया। ठीक है, यही हमारा CD है। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख देंगे therefore द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 75√3 - 1 मीटर। क्लियर। इस तरह से आप क्वेश्चन 13 कर लेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मैसेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये है 14 क्वेश्चन। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखिए ये जो लड़की है ना ये 1.2 मीटर की है। ठीक है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विथ अ विंड। ठीक है, ऐसे हवा में उछाला उसने एक बलून इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ठीक है, ऐसे इसने यहाँ पे उछाला, ये 88.2 मीटर यहाँ दिया है। ये क्वेश्चन आपकी, ये फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है। फ्रॉम द ग्राउंड से इसने 88.2 मीटर ऊपर उछाला। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट पॉइंट इज 60 डिग्री। ठीक है, किसी पॉइंट पे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। ठीक है, सपोज ये 88.2 मीटर है, ये नहीं आपकी बुक में दिया है, ये लिख लीजिए 88.2 मीटर है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसने यहाँ पे बलून उछाला हवा में, और यहाँ पे जहाँ इसने बलून उछाला वहाँ पे देखा कि 88.2 मीटर हाइट है और जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। देखिए ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, ये वाला। ठीक, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद ये बलून, जैसे होता है ना बलून उछालते थोड़ी देर बाद कहीं और पहुंचता है, ये बलून थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया और देखा कि उसने उछाल दिया, थोड़ी देर बलून यहाँ पहुंच गया तो देखा यहाँ पे जो है एंगल रिड्यूस होके हो गया 30 डिग्री, पर हाइट वही है, हाइट हमारा 88.2 ही मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से लेके बलून यहाँ तक जो पहुँचा ना, यहाँ से यहाँ तक जो बलून पहुँचा, इस ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक बलून पहुँचने का जो जितना दूरी पहुँचा, ये कितना दूर पहुँचा, ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो गिवन हम नेमिंग करते हैं, इसको लेते हैं A B और ये पॉइंट C, क्योंकि ये पॉइंट देखिए 1.5 मीटर लड़की भी है, ये पूरा आपका 88.2 दिया है। ठीक है, वैसे ये हमारा 88.2 नहीं होगा क्योंकि ये हमारी दूरी 88.2 दी है, तो ये हमारा हो जाएगा अगर हमको सिर्फ इतना फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 88.2। अब ये हमारी देखिए ये हमारा पूरा 88.2 होगा ना, देखिए यहाँ तक कर जाएंगे तो 88.2 होगा, लेकिन ये लड़की भी है 1.5 मीटर की, ये देखो ये यहाँ पे 1.5 मीटर की लड़की है, तो इसको 1.5 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 88.2 में से ये 1.2 मीटर की है गर्ल की हाइट है 1.2, तो 1.2 अगर हमने माइनस कर दिया 1.2 तो ये हो गया हमारा 87 मीटर। ठीक है, तो इतनी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी हो गई 87 मीटर। और यहाँ पे हमने नेमिंग कर देना है A B C D E F, और कुछ करना है, और कुछ रह गया F, इसको कर दीजिए G, इसको कर दीजिए F G, इसको कर दीजिए H। ठीक है, यहाँ हमने कर दिया, तो आप लिख दीजिए लेट, यहाँ लिख दीजिए लेट द इनिशियल पोजीशन D
ऑफ बलून चेंज टू ए, ठीक है, ए आफ्टर सम टाइम एंड, ये क्या हमारी एफ जी इज ए गर्ल, ठीक, ये हमारा हो गया। तो अब देखिए अब हम किस में निकालेंगे बच्चों, अब हमारा ये ट्रायंगल देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो देखिए, नाउ इन ट्रायंगल डी ई एफ, अब देखिए यहाँ भी आपको पता है हमें बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन बताना है। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, तो हमको ये पे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बेस के बीच में हमें टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारे पास, परपेंडिकुलर है डीई, डीई हमने डीई को कितना निकाल लिया है, परपेंडिकुलर है डीई, और ये क्या है, बेस हमारा है ई एफ, ठीक है, डीई हमने फाइंड कर लिया है। डीई जो हो जाएगा वो पूरा कितना हो जाएगा, 87 हमने निकाल लिया, 87, और ई एफ कितना हो जाएगा, ई एफ हमने ले लिया, लेट ई एफ इक्वल टू एक्स, इसको हमने ले लिया एक्स, ठीक है, एक्स, और टेन थीटा क्या है, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री क्या होता है, √3, ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 87/√3 मीटर, ठीक है, ये जो हमारी डिस्टेंस आई ये आ गई 87/√3, क्लियर। अब देखिए, अब ये यहाँ तक तो हमारा हो गया, ये यहाँ तक 87/√3 इसकी डिस्टेंस रही होगी, और जो इतनी हाइट रही होगी वो 87 रही होगी, बट अब ये थोड़ा आगे चलता है, थोड़ा आगे ये बलून जाता है, बलून हमारा पहुँचता है यहाँ पे, यहाँ पहुँचता है, तो ये देखिए फिर से इसकी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आइज से बनता है वो फिर से एक एंगल फॉर्म करता है 30 डिग्री, तो इस वाले ट्रायंगल में अब निकालेंगे हम, ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसमें निकालते हैं हम। तो लिखिए, नाउ इन ट्रायंगल ए बी एफ, तो ए बी एफ में टेन थीटा, यहाँ भी हमें बेस और इसके बीच से निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये तो पता चल गया 87/√3, और बी ई नहीं पता, इसको हमने ले लिया y, यहाँ लिख लीजिए लेट बी ई इक्वल टू वाई, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया, यहाँ करते हैं अब 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 रख दिया, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर है ए बी, यहाँ भी ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा 88.2 है, तो ए बी कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये 1.5 मीटर टॉल गर्ल 1.2 मीटर टॉल गर्ल है तो ये भी 1.2 मीटर होगा, है ना, तो ये 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 87, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस क्या है हमारा, बेस तो इसमें पूरा हो जाएगा ना बी एफ, ठीक है, और ए बी हमारा 87 है, 10 की वैल्यू √3, और ये हो जाएगा हमारा एफ ई, देखिए ये दोनों का प्लस हो जाएगा ना, ई एफ प्लस बी ई, ठीक है, 1/√3, ई एफ हमने x लिया था और बी ई हमने y लिया था। अब x की वैल्यू हम यहाँ से इसको पुट कर दें, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, तो हम लिख देते हैं 87/√3 प्लस y। अब इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू 87/87 प्लस √3। अब यहाँ पे हमने √3 को एलसीएम ले लिया नीचे में, तो ये हो जाएगा √3y, ठीक। अब ये √3 हमारा यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 87/√3/87 प्लस √3y, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 87 प्लस √3y इक्वल टू 87 इंटू 3, क्योंकि √3 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 87 3 कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, आगे करिए, ये हो जाएगा 87 प्लस √3y, और ये कितना हो जाएगा
3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 262। क्लियर? ये 21, ये 1 हो जाएगा, 3 7 जा 21। ठीक है, अब ये आप √3y यही रखे रहिए और ये 261 में से 87 को माइनस करिए, तो कितना आ जाएगा? 87 माइनस करके 261 में से ये आ जाएगा √3y इक्वल टू 471, 174 आ गया। ठीक है, क्लियर? अब y आप यहाँ रखिए और ये √3 को नीचे ले जाइए। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए सो दैट आपका आंसर इजली आ जाए, तो हो जाएगा 174 √3/3। तो ये कट जाएगा, 3 5 जा 15, 2 4 3 8 जा 24। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 58 √3 मीटर। तो जो ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ बच्चों, देखिए d और a डिस्टेंस ट्रेवल जो है ये DA, ये हमारा कितना आ गया? 58 √3 मीटर। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।